गुरुदेव ने कहा, कर्म चक्र तथा प्रभु कृपा। क्वेश्चन आंसर बोल रही हूँ। महाराज जी ऐसा कहते सुना है। महाराज जी ऐसा कहते सुना है, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता, सत्य संगति सन्निसते करे अंता। बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता, सत्य संगति सन्निसति कर अंता। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। हो वही विवेक मोह भ्रम भंगा, तब रघुनाथ चरणे अनुराग। प्रेमी जी, संतों का मिलना बड़ा मुश्किल है। प्रेमी जी, संतों का मिलना बड़ा मुश्किल है। फिर उनके पास बैठकर उनकी शिक्षा व विचार सुनकर सब समझ में आ जावे, ये बड़ा दुर्लभ है, यह बड़ा दुर्लभ है। उसके बाद यह और भी दुर्लभ है कि इस समझी हुई शिक्षा पर चला जावे। जब तक शिक्षा पर चला नहीं जाता, संतों के मिलने और ना मिलने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि यह सब दुर्लभ ही है, ये सब दुर्लभ ही है। इसलिए ये दुर्लभता करके बात कही गई है। बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता, सत्य संगति सती करे अंता। प्रश्न नंबर 41, कौन से कर्म बंधन का कारण होते हैं और कौन से मुक्ति का? उत्तर, गर्ज स्वार्थ करके जो काम किया जाता है, गर्ज स्वार्थ करके जो काम किया जाता है वह बंधन का कारण होता है, और खर्च करके किया हुआ काम आजादी देता है। महाराज जी, पिछले जन्मों के फल स्वरूप इस जन्म में भी जीव अच्छे या खोटे कर्म करता है, तो कैसे उनसे छुटकारा मिले? महाराज जी, पिछले जन्मों के फल स्वरूप इस जन्म में भी जीव अच्छे या खोटे कर्म करता है, तो कैसे उनसे छुटकारा मिले? प्रेमी, पिछले कर्मों के अनुसार ही ये मौजूदा जिस्म और इसकी आदतें बनती हैं। उन आदतों के प्रभावित होकर भी जीव कर्म करता है। घबराना नहीं, हिम्मत करके सख्त पुरुषार्थ में लगे रहना चाहिए। हर इंसान के अंदर अच्छे और बुरे तरह के संस्कार रहते हैं। अगर सत्संग सेवन करके अच्छे संस्कारों को जागृत कर लेवे, तो बुरे संस्कारों पर वे हावी हो जाते हैं। इस तरह से जीव अपने कर्मों का सुधार कर सकता है। इस तरह से जीव अपने कर्मों का सुधार कर सकता है। सत्संग का इसलिए बड़ा प्रभाव है। मनुष्य योनि में एक विशेषता है कि जीव अपने नुक्स और कर्मों को समझ सकता है और उस कमी पर आबूर पाने की कोशिश कर सकता है और छुटकारा पा सकता है। यहाँ तक भी मुमकिन है कि इस आवागमन से हमेशा के वास्ते मुक्ति हासिल कर सकता है। प्रश्न नंबर 43, महाराज जी, आपका एक अमुक सेवक बहुत कष्ट में है, आप उस पर कृपा करेंगे ताकि उसका कष्ट निवृत्त हो। प्रेमी, कर्म चक्र अमिट है। फकीर खुद इस समय कर्म चक्र की लपेट में 1.5 मास से आए हुए हैं। यह अपनी तकलीफ दूर नहीं कर सकते और किसी का क्या इलाज करेंगे। जिस विश्वास और प्रेम से इतनी दूर चलकर आए हो, प्रभु सहायता करने वाले हैं।
अमुक प्रेमी तो वैसे भी इनको प्यारा है, अमुक प्रेमी तो वैसे भी इनको प्यारा है, न जाने किस कर्म चक्र ने इसे इस समय लपेट रखा है। जन्म जन्मांतर के शुभ अशुभ कर्म सुख दुख देने वाले बन जाते हैं। इस जगह इस जन्म में तो प्रेमी ने कोई ऐसा कर्म नहीं किया जिस करके ऐसी तकलीफ मिल रही है। प्रभु कृपा करें, जल्दी खुलासी मिल जावे। प्रेमी और भी अस्पताल में सैकड़ों बीमार पड़े होंगे, उनके वास्ते तुम क्यों नहीं प्रार्थना करते हो? मुँह बस होकर तुमको इधर आना पड़ा। प्रभु भाभी को कौन बेट सकता है? प्रभु भाभी को कौन बेट सकता है? प्रश्न नंबर 44। महाराज जी, संतों के पास बड़ी शक्ति होती है, रेख में मेघ मार सकते हैं, रेख में मेघ मार सकते हैं। कृपा दृष्टि करें, कृपा दृष्टि करें। भिखारी बनकर आपके द्वार पर आए हैं, भिखारी बनकर आपके द्वार पर आए हैं। प्रेमी, तुम बच्चों वाली बात करते हो, प्रभु आज्ञा को नहीं मानते। छुटकारा सुख कर्म करने में ही है, छुटकारा सुख कर्म करने में ही है। तुम आए हो, तुम्हारा आना कुछ न कुछ लाभकारी ही रहेगा, मगर जितनी देर दुख भोगना है भुगतना ही पड़ेगा। महाराज जी, दिल की तसल्ली पर जो अंकित हो जाता है, क्या वह साफ हो सकता है? हमने बड़े बड़े उपद्रव किए हैं, वे जब किसी समय याद आते हैं बेचैनी का कारण बनते हैं। महाराज जी, दिल की तख्ती पर जो अंकित हो जाता है, क्या वह साफ हो सकता है? हमने बड़े बड़े उपद्रव किए हैं, वे जब किसी समय याद आते हैं बेचैनी का कारण बनते हैं। प्रेमी, दिल की तख्ती तो खुदा की बंदगी के बगैर साफ होनी बड़ी मुश्किल है। जो भी अच्छा या बुरा कर्म हो गया है, उसका एक जाना फल दुख अथवा सुख जरूर मिलेगा, चाहे इस मौजूदा हाकी वजूद में या फिर किसी और वजूद में। महाराज जी, मौलाना रूम ने लिखा है कि मैं कई दफा घास हुआ पत्ते बना, दरिंद परिंद बना और कई किस्म के जिस्म मिले, अब आकर असल में मिला हूँ। दिल की तख्ती साफ हो गई है, ना अच्छे कर्म से प्यार, ना ही बुरे से देश और ना मौत का गम है। उसकी रजा में रहकर बड़ा खुश हूँ। आपका इस बारे में क्या विचार है? हाँ प्रेमी, ये आखिरी मंजिल पर पहुंचने वाले का संदेश है। जो कोशिश करेगा वह ही मौलाना रूम बन सकता है। जितने उल्टे कर्म किए हैं उससे दुगने अच्छे कर्म करो। जिस तरह खुदा ही जीव सृष्टि को दुख दिया है, अब उसकी खलकत जीव सृष्टि की खिदमत मतलब सेवा करो। सही तरीका से दूसरों के दुख को दूर करने वाले पीर बनो। महाराज जी, जिस प्रेमी पर आपकी कृपा हो चुकी है, उनका क्या बनेगा? महाराज जी, जिस प्रेमी पर आपकी कृपा हो चुकी है, उनका क्या बनेगा? प्रेमी, जिसके अंदर इनके विचार चले गए हैं, जो शिक्षा ग्रहण कर चुका है, उनका उद्धार जरूर होगा। ऐसे प्रेमी 2, 4, 10 जन्मों के बाद किसी ना किसी समय जरूर अपनी कल्याण का यत्न करेंगे। गुरु ने तो महाबाग के रूपी बीज हजारों के अंदर डाल दिया है, कभी ना कभी उगेगा, कभी ना कभी उगेगा। उचित यही है कि इसी जन्म में
आत्म साक्षात्कार करें। जिसके अंदर जिज्ञासा है उसे कोई ना कोई रास्ते में डालने वाला मिल जाता है। फकीर की सेवा भी खाली नहीं जाती है। हर एक के वास्ते इनका आशीर्वाद है। बात के बाद के यह कोई ठेकेदार नहीं है। बात के ये कोई ठेकेदार नहीं है। भक्त के गुरु शिष्यों के वास्ते हर समय भलाई ही चाहते हैं। गृहस्थी विरक्ति जो कोई होवे, श्रद्धा विश्वास में एकांत में बैठकर प्रभु की भक्ति करेगा, वह तर सकता है। श्रद्धा विश्वास से एकांत में बैठकर प्रभु की भक्ति करेगा, वह तर सकता है। बिना यत्न के दोनों ही हैरान परेशान हैं। जो बात करो पक्के इरादे से करो, वह ही सफलता दिया करती है। वह ही सफलता दिया करती है। ओम तम सत्यम सर्वदा। ओम राधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन। तो महाराज जी हमें समझा रहे हैं कि हमें कर्मों के अनुसार फल मिलते ही हैं। तो उनके लिए महाराज जी हमें कहते हैं हिम्मत करके सत्पुरुषार्थ में लगे रहना चाहिए कि हमें हिम्मत करनी है, हारना नहीं है कि हमने कोई बुरा कर्म कर दिया। हमें घबराना नहीं चाहिए कि हमसे कोई गलती हो गई, हम डर जाएं और बैठ जाएं। हमने बिना घबराए हुए महाराज जी कहते हिम्मत करके सत्पुरुषार्थ में लगे रहना, यानी ईश्वरीय पुरुषार्थ। जिन कर्मों करके हम ईश्वर से जुड़ जाएं वो कर्म हमने करने हैं। हर इंसान के अंदर अच्छे और बुरे तरह के संस्कार रहते ही हैं। इन संस्कारों के वश ही तो हमारा जन्म हुआ है। महाराज जी की वाणी में आता है, करनी बांधा जी बड़ा चार खानी भरमाए, मंगत बिन करनी करे ना कोई भयो सहाय। करनी बांधा जी बड़ा, जीव कर्मों के बंधन करके ही जीव इस चार खानियों में भरमाता रहता है, बार बार आवागमन के चक्कर में पड़ा ही रहता है। महाराज जी कहते हैं बिन करनी करे ना कोई, जब ये जीव की अपनी करनी ही है जो कि उसको सहायता देने वाली है। वो भले ही सत्कर्म कर ले या असत कर्म कर ले, सत के साथ जुड़ा रहे या असत के साथ जुड़ा रहे, ये जीव इस चीज के लिए जीव स्वतंत्र है। ईश्वर ने हमें बुद्धि दे रखी है, हम सब समझते हैं, और समझते बूझते भी अगर हम अपने आप को ना सुधारें तो ये किसकी गलती है? ये तो हमारी ही गलती है। महाराज जी कहते हैं कि जीव अपने संस्कार बदल सकता है। हर कोई अपने संस्कार बदल सकता है। अगर किसी की क्रोध करने की आदत है तो वो शांत रहने का स्वभाव बना सकता है। जितने भी विकारों वाली जिंदगी उसको हम विकारों रहित बना सकते हैं। महाराज जी कहते हैं अगर सत्संग सेवन करके अच्छे संस्कारों को जागृत कर लेवे, यदि सत्संग सेवन करता है, सुनता है और उसके मुताबिक यदि चलता है तो उसके संस्कार बदल सकते हैं। इस तरह से जीव अपने कर्मों का सुधार कर सकता है। सत्संग सुनकर अपने आप को सही रास्ते में लाकर उस सत्पुरुषों की बातों को मानकर यदि जीव चलता है तो वो अपने कर्मों को सुधार सकता है। महाराज जी कहते हैं मनुष्य योनि में ही ये खसूसियत है, सिर्फ मनुष्य योनि में ये काम जीव कर सकता है, किसी और योनि में ये काम नहीं कर सकता है। बड़े भाग मनुष्य तन पावा, यूं ही नहीं कहा गया, इसीलिए कहा गया बहुत भाग्य, बहुत अच्छे कर्म करे थे तो हमें ये मनुष्य जन्म मिला है। तो इस मनुष्य जन्म को हमने अपना सही रास्ते लगाना है। बड़ी मुश्किल से हमें ये मिला है, आसानी से नहीं मिला है, बहुत मुश्किल से ये जन्म मिला है। इस जन्म को हमने अच्छे अच्छे कर्म करते हुए इस आवागमन से, महाराज जी ने यहाँ पर हमें यहाँ तक कहा है कि महाराज जी कहते हैं यहाँ तक मुमकिन है कि आवागमन से हमेशा के वास्ते मुखलसी पा सकता है। यदि हम अच्छे अच्छे कर्म ही करने शुरू कर दें, सत्संग में सुनी हुई बातों को सिर्फ अपनी जिंदगी में अमल ही तो करना है। जैसे हम चाहते हैं बच्चा स्कूल से सुन के आया जो बात वो अमल करे, अगर टीचर ने जैसे बोला है वैसे ही पढ़ी। हमारे गुरु ने भी हमें जो समझाया है, यदि हम उन बातों को अमल कर लें तो हमारा कल्याण हो सकता है। महाराज जी कहते थे कर्म चक्कर ही रब दी अदालत है। ये जो कर्मों का चक्र है, ये कर्म का करना, सही और गलत कर्म करने, यही तो कर्म चक्कर है। हम विचार करें कि हम कैसे कैसे कर्म हमने किए,
क्योंकि महाराज जी कहते हैं तू पुण्य कर्म कर। पुण्य कर्म क्या है? पुण्य क्या है? दूसरों को सुख देना पुण्य है। और पाप कर्म क्या है? दूसरों को दुख देना। हम विचार करें हमने कितने पाप कर लिए और उससे कई गुना ज्यादा हम पुण्य करना, लोगों को सुख देना शुरू कर दें। जब जब हम दूसरों को सुख देंगे तब तब भी हमारे कर्म अच्छे होते जाएंगे। तो हम ये हमें पूरी जागृति होती है, हमने किसी को सुख दिया है या दुख दिया है। मन वचन कर्म से हमसे किसी को भी दुख ना दिया जाए, हम पुण्य कर्म कमाते जाएं और अपना कल्याण करते जाएं। यही सही मायने में इस जीवन का सार है। ये जीवन हमें पुण्य कर्म करने के लिए मिला है, तो अच्छे अच्छे कर्म कर, अपना कल्याण कर और प्रभु की भक्ति कर। महाराज जी कहते हैं कर्म योग पहचान के नाम जपे प्रभ एक, मंगत सो निस्तर भय, जिन राखी प्रभ की टेक। कर्म योग पहचान के नाम जपे प्रभ एक, मंगत सो निस्तर भय, जिन राखी प्रभ की टेक। महाराज जी हमें समझा रहे, वाणी के माध्यम से समझा रहे हैं, कर्म योग तू पहचान कि तू कर्म कैसे कर्म कर रहा है। नाम जपे प्रभु, कर्मों को पहचानता हुआ एक ईश्वर का विश्वासी हो। नाम जपे प्रभु, जो एक प्रभु का विश्वासी होकर एक प्रभु का नाम जाप करता। मंगत सो निस्तर वे, इस आवागमन से वे ही निस्तर होते हैं जिन्होंने प्रभु का आस्था रखा है, उस प्रभु की टेक रखी है। इस प्रभु की टेक रखी है। महाराज जी हमें बार बार यही चीज समझा रहे हैं, वाणी के माध्यम से, प्रश्न उत्तर के माध्यम से। तो हम अपने कर्मों की पहचान करें, यही जीवन का सार है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधाम। ओम